ये सम्यक दृष्टि कौन है? तो 3 तरह के न्याय में अज्ञान आते हैं। उनका नाम है संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, जिनको यहाँ पर उनने विमोह और विभ्रम ये 2 शब्दों से अभिभूत किया। बाकी इनको न्याय में आप पढ़ोगे तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। संशय और विपर्यय और अनध्यवसाय क्या चीज़ है कि जैसे उदाहरण दिया है, वही उदाहरण अपन भी ले लो। चांदी है कि सीप है? एक चांदी होती है और सीप होती है। तो सीप भी क्या होते, चांदी जैसी चमकती है। तो किसी पुरुष से उस सीप के संबंध में पूछा कि ये क्या है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो चांदी भी लगती है और सीप भी लगती है। संशय है उसे, वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि वास्तव में चांदी है या सीप है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो कहता मुझे तो न समझ में नहीं आ रहा कि सीप है कि चांदी, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहलाता अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने उसने विशेष कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। और विपर्यय ज्ञान कहलाता विपरीत ज्ञान, ये तो गारंटी से चांदी है और है तो सीप। ठीक ऐसे ही उदाहरण हो गया। ऐसे ही दुनिया में 3 तरह के मिथ्या दृष्टि हैं। पहले मिथ्या दृष्टि वे हैं कि कभी अपने को देह मानते हैं, कभी अपने को आत्मा मानते हैं, कभी दोनों मानते हैं। ठीक है कि नहीं? और कभी जड़ की क्रिया को कहते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, और कभी कहते हैं कि क्रिया के कर्ता हम हैं। फिर कभी कहते हैं कि हम दोनों के कर्ता हैं। ऐसा ठीक ये हो गया कोई संशयात्मक, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कोई निर्णय उसका सही नहीं है। दूसरे तरह के मिथ्या दृष्टि जीव वे होते हैं जो कोई विचार ही नहीं करते कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये कौन सी वस्तु स्वरूप है, क्या व्यवस्था है, जगत का कोई विचार नहीं, बस अपने खाने पीने, उठने बैठने सोने में मग्न है। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने अत्यंत प्रमादी, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, वह खाने पीने संसार में ही घूमते रहते हैं। तीसरे नंबर के वे होते हैं जो विपरीत निर्णय कर लेते हैं। है तो आत्मा लेकिन अपने को मानते शरीर है। जड़ की क्रिया का कर्ता जीव बिल्कुल नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह जड़ की क्रिया का कर्ता जीव को मानते हैं। वे कहलाते विपर्यय वाले, विपरीत ज्ञान वाले मिथ्या दृष्टि। ये 3 मिथ्या दृष्टि हो गए। और इन तीनों मिथ्यात्व का मूल में जाओ तो इनका एकमात्र कारण है अज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं होने से 1,4 गति 84 लाख योनि में जो मिथ्यात्व टिका हुआ है, तो आचार्य कहते मिथ्यात्व टिका कैसे है? अज्ञान के कारण। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक मिथ्यात्व रहेगा। और ये सम्यक ज्ञान होते ही सच्चा वस्तु का स्वरूप समझे और उसका बारंबार विचार करे तो मिथ्यात्व का नाश होता है। और वस्तु स्वरूप समझता नहीं तो विचार आदि करता भी है तो विपरीत विचार करता है। ठीक है, इसलिए वो मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये अभी उनने आगे लिखा है। और सम्यक दृष्टि कौन हो जाता है? चौथे प्रकार का पुरुष, कि जिसने भली भांति निर्णय किया, देखा, समझा और उसने कहा ये तो सीप ही है, ये तो चांदी नहीं है, क्योंकि वो चांदी का लक्षण भी पहचानता है और सीप का लक्षण पहचानता है। तो उसने देखा कि चांदी में तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो वो कौन बन गया? ज्ञानी हो गया उस जाति का। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो एकांत में बैठकर पहले समूह में देशनालब्धि के निमित्त से सच्चा वस्तु का स्वरूप समझे, और जब वस्तु स्वरूप में देशनालब्धि में बात आवे कि देह अलग है और आत्मा अलग है, शरीर पुद्गल का पिंड है और आत्मा ज्ञानादिक का पिंड है, आत्मा जानने देखने वाला तत्व है, शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, दोनों मिले जुले दिखाई देते हैं लेकिन गहराई में जाके देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बात उसने देशनालब्धि में सुनी। और शरीर की क्रिया शरीर ही करता है, जड़ की क्रिया जड़ में ही होती है, जीव उसका बिल्कुल रंच मात्र करता धरता नहीं है। तो ये बात सर्वज्ञ देव ने कही, तो पहले तो सर्वज्ञ देव पे भरोसा होना चाहिए कि सर्वज्ञ देव कभी झूठ नहीं बोलते, जिनवाणी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। पहले तो इतनी श्रद्धा हो, क्यों ऐसी श्रद्धा क्यों चाहिए? ऐसी श्रद्धा इसलिए चाहिए कि ऐसी श्रद्धा पूर्वक ही पुरुषार्थ करेगा। देखो, हमें किसी आदमी ने, हमने उससे एड्रेस पूछा
और उसके बताने के ढंग में हमें ऐसा लगा कि अरे इसको कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसे ही अंदाज से बोल रहा है, तो फिर अपने चलने की हिम्मत नहीं होती अपनी कि क्यों कि ये लग ही रहा है शराब पिए है, कुछ ढंग से बोल नहीं रहा, इससे नहीं, छोड़ो। तो जिसके भरोसे आगे बढ़ा जाता है उस पर भरोसा तो हो पहले। और एक आदमी ने बिल्कुल एकदम निर्भीकता से है, बिल्कुल एकदम निर्णय पूर्वक कहा कि ऐसे सीधे जाना और 2 गली छोड़ना, तीसरी गली में चौथा मकान आएगा और नीले रंग का पेंट होगा, एकदम विश्वास हो जाता है इसको पूरा पता है, तो फिर तो चल देते हैं। तो ऐसे ही हमें सर्वज्ञ देव की वाणी पर, अपने गुरुओं की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको गुरु की वाणी पे विश्वास नहीं हो रहा तो गुरु बदलो, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन वहीं खड़े रह जाएंगे तो ये समय तो चला जाए। जैसे मान के चलो अपन कहीं जा रहे हैं और एक आदमी ने एड्रेस सही नहीं बताया, तो अपन दूसरे से पूछते हैं ना, कि खड़े रहते हैं, नहीं दूसरे से पूछते हैं। और कभी कभी तो एक आदमी ने सही बता दिया तो भी दूसरे से पूछते हैं, क्यों कि भाई दोनों का अगर एक साथ मिल जाए तो पक्का ही हो जाएगा एकदम सही है। ऐसे ही अपन ने एक गुरुजी से सुन लिया और जम गई उनकी बात, तो कहते एक आध 2 और से सुन लो, पर गुरु से उपदेश में ला लो, परंपराचार्य से अपना जनवाणी से मिलान करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि भैया ये गलत बता रहे। लेकिन अपन ने देखा कि जो विवेक जी बता रहे हैं वही डॉक्टर साहब ने बताया, वही गुरुदेव ने बताया, वही अमृतचंद भगवान ने बताया, वही कुंद देव ने बताया, तो इसका मतलब फिर वही जिनेंद्र देव ने बताया। जब इतनी परंपरा मिल गई तो इसका मतलब मूल में भी श्री मंदिर भगवान भी यही देशना वहाँ पर विदेश क्षेत्र में बता रहे हैं, यही तत्व। इतनी श्रद्धा से भर जाओ तो फिर ये बात अब मेरी रही, अब ये बात मेरी नहीं रही, अब ये बात कुंद देव की रही, ये उनकी भी नहीं रही, ये तो अब साक्षात सर्वज्ञ की वाणी हो गई। अब तुम इसको उतनी ही श्रद्धा से सुनो, वो विवेक के मुख से आ रही है, लेकिन मूल में तो वो वाणी सर्वज्ञ की है, उसमें से विवेक को हटा दो बीच में से, समझ में। और उतनी श्रद्धा पूर्वक, उतनी रुचि पूर्वक, जैसे हम साक्षात समोसरण में श्री मंदिर भगवान की देशना सुनते तो वैसे ही भावों से सुनना, उतनी ही गंभीरता से सुनना, उतनी ही श्रद्धा से सुनना, उतने ही अहोभाव से सुनना। अगर कोई आदमी, जितने मैंने अभी शब्द बोले हैं, श्रद्धा से सुनना, उतनी ही गंभीरता से सुनना, अहोभाव पूर्वक सुनना, समझ में आया, और सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ देव ही बोल रहे हैं, इस भाव से सुनना और अत्यंत रुचि पूर्वक सुनना, और 2 4 6 दिन ही सुनना, सम्यक दर्शन हो सकता है।